ठरकी मोहल्ले में जवान बेटी। सुल्तानपुरी के ठरकी मोहल्ले में, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मोहल्ले में एक से बढ़कर एक ठरकी लोग रहते हैं। तो मेहरबान कदरदान हमारे प्यारे दर्शकों, दिल थाम कर बैठिए। तो चलिए ले चलते हैं आपको मोहल्ले के अंदर, जहाँ हर बिल्डिंग के बालकनी में रंग बिरंगी लाल पीले कलर के कपड़े सूख रहे हैं। गली में कोमल मोना नाम की 2 बेशर्म लड़कियां खड़ी होकर आते जाते लड़कों को लाइन मार रही हैं। यार मोना, तूने देखा अभी जो लड़का गया, कितना मस्त, कितना हॉट था। मेरा तो उस पर दिल आ गया। तेरा क्या ख्याल है? ख्याल तो 50-50 का है। तुझे तो पता है मेरा एक्स बॉयफ्रेंड बिल्कुल लपू झन्ना निकला, इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। सोच रही हूँ कोई नया लड़का पटा लूं। तभी मोहल्ले के बीचों बीच सड़क से लता देवी सब्जियों की थैली लेकर जाते हुए उनकी बातें सुनकर बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ जाती हैं। हे भगवान, आजकल के बच्चे किस कदर बिगड़ गए। लड़के तो लड़के, लड़की भी एक नंबर की ठरकी हो गई हैं। कुछ कदम आगे चलने पर नुक्कड़ पर बनिए लाला की दुकान पर अलग ही नजारा छाया हुआ था, जहां बिपाशा बहुत ही बिगड़ैल सलीके से मस्ती मजाक कर रही थी। अरे लाला जी, क्या बात है, बाल काले करा के आप तो एकदम जवान लग रहे हैं। आज तो मोहल्ले की सारी जवानी आप पर ही छा गई है। अरे अरे बिपाशा भाभी जी, आप तो यूं ही तारीफ कर रही हैं, वरना तो हमारे पूरे मोहल्ले में आपसे सुंदर माल, मेरा मतलब कमाल नहीं है। माफ कीजिएगा भाभी जी, वो जुबान फिसल गई। आपकी तो जुबान फिसल गई, हम तो पूरे के पूरे आप पर फिसले हुए हैं। अरे भाभी जी, ये लीजिए, आपका सामान तोल दिया। कितने पैसे हो गए लाला जी? भाभी जी, अब आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं, आप तो हमारी खास हैं। उन दोनों की इस तरह की बेढंगी बातें सुनकर लता देवी और परेशान हो जाती है। हे भगवान, पता नहीं ये मोहल्ले वालों को हो क्या गया है, सबके सब ठरकी हो गए। आजकल मोहल्ले का हाल देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे जाने किन ठरकियों के मोहल्ले में आकर फंस गई हूँ। राम ही बचाए। मोहल्ले का माहौल बहुत ही खराब था। नुक्कड़ के पास कहीं 4-5 लड़के एक साथ खड़े होकर आती जाती लड़कियों पर कमेंट पास कर रहे थे, तो लड़कियां भी लड़के ताड़ रही थीं, और कुछ बिल्डिंगों में तो बेशर्म मियां बीवी नैन मटक्का कर रहे थे। ठरकी मोहल्ले का ऐसा माहौल देखकर लता जी अपनी नजर नीचे किए हुए घर पहुंचकर अपनी जवान इकलौती बेटी रेशमा को आवाज लगाती हैं। रेशमा, अरे ओ रेशमा बेटी, कहाँ हो तुम? हे भगवान, ये लड़की कहाँ चली गई? एक तो ये मोहल्ला भी ठीक नहीं है, ठरकियों का मोहल्ला है। लता सब्जियों का थैला पटक कर रसोई में देखती है और फिर छत पर देखने आती है। रेशमा कपड़े सुखा रही होती है और मोहल्ले की बेशर्म भाभी बिपाशा ठरकी विजय के साथ खुले में इश्क लड़ा रही थी। दोनों छत पर चढ़कर एक दूसरे को देख रहे थे। और भाभी जी, आज तो आप कयामत लग रही हैं, मतलब आप पर से नजर ही नहीं हट रही। चल झूठे, पता है तुम तो मेरी एवं झूठी तारीफ करते हो, कभी खुलकर तारीफ नहीं करते। हाँ जी, आप कभी मौका ही नहीं देती भाभी जी। कभी अकेले मिलिए, खुलकर तारीफ करेंगे आपकी। ऐसा बोलते हुए ठरकी मोहल्ले का जवान बेशर्म लड़का विजय सामने रहने वाली बिपाशा को फ्लाइंग किस करता है, जिसे देखकर लता जी बड़ी बड़ी आंखें कर लेती हैं। हे भगवान, राम राम राम, ये बेशर्म बिपाशा घर में मियाँ के रहते यहाँ उस लड़के से इश्क लड़ा रही है। ठरक पने की भी हद होती है। रेशमा बेटी, चल नीचे चल बेटी। लेकिन क्यों माँ, मैं कपड़े सुखाकर आ ही रही हूँ, आप चलिए। ला दे ये कपड़े, मैं सुखा दूंगी, तू बस नीचे चल। अपनी माँ को इस तरह से बेचैन होता देखकर रेशमा समझ जाती है और चुपचाप नीचे चली जाती है। दर्द के मारे मेरा बहुत ज्यादा सर फट रहा है, एक कप चाय तो बना दे। चाय तो मैं बना दूंगी माँ, लेकिन आप बेवजह इतनी टेंशन मत लिया करो। कैसे टेंशन ना लूं बेटी, ऐसा ठरकी मोहल्ला है, ऊपर से जवान बेटी है। तू नहीं समझेगी बिटिया, जवान बेटी माँ बाप के लिए टेंशन होती है, ऊपर से इस मोहल्ले का एक भी इंसान शरीफ नहीं है। जवान से लेकर बूढ़े साल वाले को भी जवानी छाई हुई है। अच्छे खासे शरीफों के मोहल्ले का जुलूस निकाल रखा है। माँ, हमको लोगों और मोहल्ले से क्या लेना देना, हम सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं। हम ठीक हैं तो सब ठीक है। अच्छा, अब मैं कोचिंग क्लास के लिए जा रही हूँ। अच्छा चल, मैं छोड़ आती हूँ। माँ तुम परेशान मत हो, मुझे बबली भाभी के घर ही तो जाना है, चली जाऊंगी। इस तरह से दिन बीतते हैं। हर दिन के साथ ठरकी मोहल्ले का माहौल और भी ज्यादा खराब होने लगता है, जिसके चलते लता जी को अपनी जवान बेटी की चिंता और भी ज्यादा लगती है।
हे भगवान, ये ठरकी मोहल्ले का माहौल देख देख कर मेरा तो बीपी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मुझ जैसी जवान शरीफ बेटी की माँ का रहना तो मुहाल हो गया है। अब मुझे इनके परिवार वालों से जाकर ही बात करना होगा। सबसे पहले इस बेशर्म बिपाशा के घर जाती हूँ जिसने मोहल्ले में 100 दीवाने बना रखे हैं। लता जी अपने घर से निकलकर मोहल्ले का मकान नंबर 24/12 में जाती हैं, जो कि बिपाशा का होता है, जहां उसका ससुर धर्मेंद्र धोती लहराते हुए हॉल में पवन सिंह के लेटेस्ट गाने पर नाच रहा था। अरे ओ मेरी क्यूटी, ओ मेरी ब्यूटी, ओ मेरी क्यूटी, तेरे होठों की सेंड कर फोटो, मैं मिस करूं चुम्मा तेरा। मेरी क्यूटी, तेरे होठों की सेंड कर फोटो, मैं मिस करूं चुम्मा तेरा। जैसे ही लता जी ठरकी बेशर्म ससुर को इस तरह से नाचते देखती हैं तो माथा पीट कर बोलती हैं, हे भगवान, इस धर्मेंद्र चौधरी ने तो ठरकी मोहल्ले की मिसाल ही कायम कर दी। लेकिन मैं बात करके जाऊंगी। धर्मेंद्र जी, मुझको आपसे बात करना है। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। अरे आपको तनिक भर भी शर्म नहीं आ रही है? भजन सुनने की उम्र में ऐसे अश्लील गाने गा रहे हैं। अरे लता जी, कौन कहता है कि मेरा बुढ़ापा आ गया? आज भी राजेश खन्ना लगता हूँ। वैसे आप भी हेमा मालिनी लगती हैं। ची ची ची, शर्म आनी चाहिए आपको। जब ससुर ही कैरेक्टर का ढीला है तो बहू क्यों नहीं ठरकी होगी? अरे बूढ़े इंसान के पके हुए बाल उसकी उम्र की शोभा होते हैं। उन्हें तो तहजीब रखनी चाहिए, पर पता नहीं तुम किस खेत की मूली हो जिसके अंदर नाखून भर के भी शर्म हया नहीं है। अपनी बहू पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए, पूरा मोहल्ला खराब कर रखा है, यही कहने आई थी। गुस्से में हाइपर होकर लता जी धर्मेंद्र को बहुत सुनाती हैं, जिसके बाद वह ठरकी पना छोड़कर अपनी बहू पर कंट्रोल करता है। इसके बाद लता जी लाला की पत्नी के घर आती हैं। सुधा बहन, जरा अपने पति लाला पर लगाम लगाओ। क्या हुआ लता बहन, मेरे पति ने कुछ किया है क्या? बस यूं ही समझ लो, ठरकी मोहल्ले का असर और रंग चढ़ रहा है तुम्हारे लाला पर। वह बेशर्म बिपाशा है, उसके साथ बहुत ही हंस हंस कर चिपक चिपक कर बात करता है तुम्हारा लाला। तुम तो समझ ही सकती हो, मैं गरीब माँ अपनी जवान बेटी को लेकर इस मोहल्ले में अकेले रहती हूँ। उस पर कितना बुरा असर पड़ेगा ये सब देखकर। अच्छा, तभी हफ्ते के हफ्ते अपने सफेद बालों को काला कर रहा था और मूंछें रंगवा रहा था। कोई बात नहीं, आने दो आज इस लाला को। मैंने भी इसके गुर्दे लाल नहीं किए तो सुधा रानी नहीं हूँ। पूरा का पूरा मोहल्ला खराब कर रखा है। इस तरह जवान बेटी की माँ लता जी मोहल्ले के घर घर में जाकर शिकायत लगाती हैं, जिससे सभी के घर में खटपट चालू हो जाती है और एक सप्ताह के अंदर ठरकी मोहल्ले की बात और हालात बदल जाते हैं। मोहल्ला पहले की तरह शरीफों का मोहल्ला बन जाता है। सुबह का समय। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। लता जी मुस्कुराते हुए बाहर आती है और मोहल्ले की खिड़कियों छत की तरफ देखती हैं, जो कि बिल्कुल खाली थी। ठंडी सांस लेते हुए वो कहती हैं, शुक्र है तरकीब काम आ गई। जा मेरी प्यारी बिटिया, आराम से जाना। जैसे ही रेशमा मोहल्ले के रोड पर निकलती है तो बोलती है, कमाल है, आज तो मोहल्ले में कितना ज्यादा सन्नाटा छाया हुआ है। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे सबसे शरीफों का मोहल्ला यही है। खैर अच्छा है, माँ की चिंता दूर हुई। ऐसा बोलकर रेशमा अपने कॉलेज चली जाती है। मोहल्ले के नुक्कड़ पर खड़े रहने वाले आवारा लड़के अब कामकाजी हो गए थे। लड़कियां अपने घरों में थी और खास करके हमारी ठरकी बिपाशा भाभी भी बेशर्मी छोड़कर शर्म लिहाज करना सीख चुकी थी। चलो, ये तो हुई ठरकी मोहल्ले की बात, लेकिन आपने अक्सर आजकल के माहौल में ये बदलाव देखा होगा कि जो चीजें पहले लोग छुप छुपा कर करते थे अब वह खुलेआम होने लगी हैं। पहले जवान होने के बाद भी लड़के लड़कियां आपस में बात करने तक से शर्माते थे, अब तो बच्चों बच्चों की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। ये सब कहाँ तक सही है? आप कमेंट करके बताएं, क्या आपको ये सही लगता है? और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी हमारे चैनल पर देखते रहें।